तैयारी के दौरान बहुत से छात्र और मेरे दोस्त वैकल्पिक विषय को लेकर ऊहापोह की स्थिति में होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता आखिर कौन से वैकल्पिक विषय को अपनी इस तैयारी के दौरान शामिल किया जाए, किस वैकल्पिक विषय को इस यूपीएससी रूपी जंग में अपने हथियार के रूप में शामिल किया जाए। तो आज इसी प्रमुख बात पर हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग वैकल्पिक विषय को लेकर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर बात करने वाले हैं। प्रैक्टिकल, यहां कोई मैं आपको आइडियलिस्टिक स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वैकल्पिक विषय को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप इस तैयारी के शुरुआती दिनों में आएंगे और आपसे वैकल्पिक विषय को लेने को कहा जाएगा तो बहुत से आपके मित्रगण, बहुत से आपके सीनियर्स या आसपास का माहौल आपको यह बताने की कोशिश करेगा कि ये सभी विभिन्न आधार हैं किसी वैकल्पिक विषय को लेने के लिए। जैसे कि बैकग्राउंड होना चाहिए आपका उस विषय में। बैकग्राउंड ग्रेजुएशन में आपने पढ़ रखा हो या इंटर में आपने उसे थोड़ा सा पढ़ रखा हो, उसकी समझ आपको हो, आपकी रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए उस वैकल्पिक विषय में। ठीक है। उसके बाद एक प्रमुख क्राइटेरिया यह आता है कि वो जो वैकल्पिक विषय है वो हमें जीएस में भी साथ दे, जीएस के पेपर में भी साथ दे, GS1, GS2, GS3, GS4 के पेपर में भी साथ दे। और ऐसे बहुत से वैकल्पिक विषय आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे भूगोल है, यह आपके GS1 में साथ देता है, GS3 में साथ देता है। उसके बाद इतिहास है, पूरा GS1 का पेपर अधिकतर इतिहास पर ही बेस्ड है। मैं मेंस की बात कर रहा हूं तो GS1 का पेपर इतिहास पर ही ज्यादातर बेस्ड है। लगभग 50 to 60% जो सिलेबस है वो इतिहास कवर करता है। उसके बाद प्री में भी आपको सहायता करता है, तो इतिहास भी एक अच्छा वैकल्पिक विषय माना जाता है। राजनीति विज्ञान को देखा जाए तो GS2 और एथिक्स में भी आपको सहायता मिलती है। कहीं ना कहीं आप निबंध में भी कोट कर सकते हैं कुछ चीजों को। उसके बाद प्रीलिम्स में तो 15 से 20 प्रश्न अधिकतर आते ही आते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे बैकग्राउंड हो गया, आपकी रुचि होनी चाहिए, जीएस में भी ओवरलैप करना चाहिए। और सबसे प्रमुख क्राइटेरिया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सिलेबस छोटा हो उसका, हम उसे आसानी से 4 से 5 महीनों में कवर कर सकें। ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया आता है कि वो वैकल्पिक विषय अपनी शैली में स्टैटिक होना चाहिए, अपने नेचर में स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक होगा तो हमें बार बार उसे करंट से अपडेट नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? स्टैटिक होगा तो बार बार उसे आपको करंट से अपडेट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उसे बार बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आपने एक बार जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका साहित्य हो गया, किसी भी भाषा का साहित्य हो गया, ये सब ऐसे स्टैटिक सब्जेक्ट हैं। लेकिन इन सब क्राइटेरिया को अगर हम हटाते हुए सिर्फ एक क्राइटेरिया पर फोकस करें, और मुझे लगता है कि उसी क्राइटेरिया पर सबसे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए, अगर वो वैकल्पिक विषय आपको आईएएस या ऑल इंडिया सर्विस की रैंक तक पहुंचाता है तो वो वैकल्पिक विषय आपका सबसे अच्छा साथी है। कहने का क्या मतलब हुआ? देखिए, आप जानते हैं कि फाइनल कट ऑफ जर्नल की 1030 से 1050 के आसपास रहती है। तो कंपटीशन के इस दौर में वैकल्पिक विषय का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आपका वैकल्पिक विषय, अगर उस वक्त सभी वैकल्पिक विषय स्कोरिंग हो रहे हों तो आपका वैकल्पिक विषय लगभग 290 प्लस 300 नंबर आपको दे, तभी वो वैकल्पिक विषय आपके लिए अच्छा हो। और अगर उस वर्ष वैकल्पिक विषय में स्कोर्स कम आ रहे हों लगभग सभी विषयों के, तब भी आपका वैकल्पिक विषय एक स्टेबल कंडीशन के रूप में उभर कर आए, तब भी वो विषय आपके लिए अच्छा होगा। तो मोटी मोटी बात ये आपको दिमाग में रखनी होगी कि क्या वो वैकल्पिक विषय आपको आईएएस या ऑल इंडिया सर्विस की स्टेज तक पहुंचा रहा है अथवा नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए जो मेरे नजर में जो सबसे शानदार क्राइटेरिया है वो है, सबसे पहले आपको रखना होगा स्कोरिंग। क्या वो वैकल्पिक विषय स्कोरिंग है? अब बहुत से छात्र इस विषय पर भी ऊहापोह की स्थिति में आ जाते हैं, आखिर कौन सा वैकल्पिक विषय स्कोरिंग है, कौन सा वैकल्पिक विषय स्कोरिंग नहीं है। देखिए, इसको मैं 2 भाग में बात करना चाहूंगा। पहला इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए, दूसरा हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। अगर इंग्लिश मीडियम के छात्रों पर बात की जाए तो इन छात्रों के लिए कैसा भी वैकल्पिक विषय सही है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के छात्रों में कोई भी वैकल्पिक विषय अपने अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करता है। परंतु अगर हिंदी मीडियम के छात्रों की बात की जाए तो यहां वैकल्पिक विषय की संख्या कम हो जाती है स्कोरिंग को लेकर। ऐसा क्यों है आप सभी जानते हैं, उस विषय पर बात नहीं करना चाहता हूं। तो चुनिंदा विषय बचते हैं, जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, साहित्य हो गया। ये सब विषय हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बच जाते हैं। परंतु वहीं हिंदी इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए तो ऐसा कोई भी
पाबंदी नहीं है, वो कोई भी विषय चुनकर उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और स्कोरिंग हो जाता है। लेकिन ये जो कमी देखने को मिलती है हिंदी माध्यम के छात्रों में देखने को मिलती है। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिस क्राइटेरिया को देनी है वो है स्कोरिंग। ठीक है, हमें वैकल्पिक विषय से शादी थोड़ी करनी है, या हमें अब उस वैकल्पिक विषय पे पीएचडी थोड़ी करनी है, हमें उसका प्रोफेसर थोड़ी बनना है कि हम उसको लें, उसमें रुचि हो खूब सारा बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी विषय आसान है और साहित्य जैसे विषय, किसी भी भाषा का साहित्य है जैसे हिंदी साहित्य है, वो अधिकतर रुचिकर होते हैं। अरे भाई, कहानी है, आपने बचपन में सोते सोते कहानी अपनी दादी नानी से कहीं ना कहीं सुनी होगी। उपन्यास है, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बढ़िया शानदार सफर के दौरान आपने कोई अच्छा उपन्यास ले लिया, पढ़ते पढ़ते चले जा रहे हैं, इससे आपका वैकल्पिक विषय भी तैयार हो जा रहा है, यात्रा का समय भी कट जा रहा है। तो क्यों नहीं साहित्य जैसे विषय आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। तो रुचि पैदा हो जाती है, ठीक है, बशर्ते उस विषय का नेचर ऐसा हो। अब यह भी ना हो कि बिल्कुल वियर्ड जैसा सब्जेक्ट ले लें आपने इंग्लिश में हमेशा तैयारी की हो और आप उर्दू साहित्य जैसा सब्जेक्ट ले लें, ऐसा नहीं हो करना चाहिए। ठीक है, आपकी रुचि तो बने, भले आपका बैकग्राउंड ना हो इस विषय में, भले आपकी रुचि ना हो उस विषय में शुरू में, परंतु उसे कुछ समय पढ़ने के बाद, कुछ समय उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको लगे, आपके भीतर रुचि जागृत हो जाए उस विषय के प्रति। ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यह होना चाहिए कि क्या वो विषय स्कोरिंग है। और हिंदी माध्यम में मैंने बताया कि भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, ये सब जो विषय हैं 300 प्लस नंबर इसमें आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो आप पिछले सालों के रिजल्ट देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत से छात्र 300 प्लस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 280, 290। जब मैं हिंदी साहित्य के ऊपर स्पेसिफिक होकर आऊंगा तो मैं आपको वो लिस्ट दिखा सकता हूं। फिलहाल आपको यह ध्यान रखना होगा कि स्कोरिंग होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही वियर्ड ना हो कि आपने उसे कभी भी ना पढ़ रखा और ऐसा ले लिया हो कि बिल्कुल ही ना समझ में आ रहा हो, तो ऐसा नहीं करना है, परंतु स्कोरिंग होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, आप हिंदी माध्यम के छात्र होकर इकोनॉमिक्स जैसा वैकल्पिक विषय ले लिए, एक तो उसमें आपको पर डे करंट से अपडेट करना पड़ेगा, दूसरा उसमें स्कोर भी कम आता है हिंदी माध्यम के छात्र के लिए, तो परेशानी होती है। परंतु इस परेशानी का निपटारा हम लोग वैकल्पिक विषय को सही से चुनकर कर सकते हैं। तो आप किसी भी भाषा का साहित्य ले सकते हैं। जैसे 2016-17 के बैच में नंदिनी के आर जी ने कन्नड़ साहित्य पे लेकर टॉप किया था, समझ रहे हैं। तो किसी भी भाषा का साहित्य, संस्कृत साहित्य, जैसे संधू जी ने जो टीना डाबी के बैच के थे, 3rd रैंक के, उन्होंने पंजाबी साहित्य में टॉप किया था। तो किसी भी भाषा का साहित्य लें, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे कन्नड़ साहित्य हो, चाहे संस्कृत साहित्य हो, चाहे मैथिली साहित्य हो, किसी भी भाषा का साहित्य लेकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साहित्य की सबसे खास बात यह हो जाती है कि जो कॉपी चेक करेगा आपका, वो उसी भाषा का जानकार होगा, सबसे खास बात यह। तो इसलिए साहित्य स्कोरिंग बन पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया थे, लेकिन सबसे पहले आपको जिस क्राइटेरिया को महत्व देना है वो है स्कोरिंग। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर वो विषय आपको आईएएस, आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विस की रैंक दिला पा रहा है, तभी वो विषय आपके लिए सही है। अथवा चाहे आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, चाहे कितनी भी रुचि जागे, वो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो उसे आपको दूर कर देना चाहिए। कुछ छात्र कहते हैं कि क्या तैयारी के भंवर के बीच में आकर वैकल्पिक विषय को बदल देना उचित है? तो ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है, व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि क्या वो दूसरे विषय को कंज्यूम करने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है, क्या उसका मन मस्तिष्क साथ देगा या नहीं देगा। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। परंतु अगर उस वैकल्पिक विषय का ट्रेंड स्कोरिंग ना हो तो उसे आप बदल लीजिए। ये जिद ना पकड़े रहिए, 5 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी करके जिद ना पकड़े रहिए कि नहीं नहीं मुझे इसी विषय में ही लेना है। अरे नहीं भाई, बदल दीजिए, समय के साथ चलना सीखिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए। जब आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तब जाकर ये निर्णय आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं। कहीं अगर आप आदर्शवाद की स्थिति में आकर वीर रस से भरकर बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर ये करें, नहीं नहीं मैं ही करके दिखाऊंगा, मैं ही करके दिखाऊंगा, तब आप फंस सकते हैं। समय की धारा के साथ चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो जहां आपका वैकल्पिक विषय समय के साथ स्कोरिंग ना रहा हो तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। खासतौर से अगर आप देखें हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कुछ लोग ऐसे विषय लेकर बैठ जाते हैं जो बिल्कुल भी स्कोरिंग नहीं हो रहे हो, लेकिन चूंकि वो बैकग्राउंड में ग्रेजुएशन में उसी विषय के साथ पढ़कर आए हैं, रुचि भी खूब सारी है उस विषय को लेकर, परंतु जब स्कोर नहीं आ रहा है तो क्या फायदा, उसे आप बदल दीजिए। आप किसी भी भाषा का साहित्य ले लीजिए जिससे आपके लिए लाभप्रद हो। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना होगा वैकल्पिक विषय के चुनाव को लेकर। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद एक सही और परफेक्ट वैकल्पिक विषय अपने लिए चुनेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपको आदर्शवाद में आकर कोई भी वैकल्पिक विषय का चुनाव नहीं करना चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।